नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश सर। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आज राकेश जी वो हो गया जिसका सबको इंतज़ार था। बीजेपी की पहली लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है और उसमें स्वाभाविक है जैसे कि माना जा रहा था कि पीएम का नाम होगा तो उसमें पीएम का नाम भी है। 195 यानी 195 कैंडिडेट्स जो हैं उनको टिकट दिया गया है। 34 मंत्री हैं और प्रधानमंत्री तो काशी से लड़ेंगे ही। और जैसे कि ये भी समझा जा रहा था कि कितनी महिलाओं को टिकट देखी, पहले ही लिस्ट में 28 महिलाओं को टिकट यहाँ पर दी गई है। राकेश जी, पहला प्रतिक्रिया आपकी तरफ से, फिर उसके बाद हम बताएंगे किसको कहाँ से टिकट मिली है। देखिए, बीजेपी ने जो है वो बहुत ही संतुलित सूची जारी की है और जी समुचित स्थान सभी वर्गों के लोगों को समुचित स्थान दिया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए भी सीट है, एससी के लिए भी है, एसटी के लिए भी है और सबसे ज्यादा जो है ओबीसी के लिए सीट जो है सो रखी गई है। कुल मिलाकर के जो कहते हैं कि सीटों का जो एक कहते हैं कि संतुलन रखा गया, उस संतुलन में खास तौर से इस बात का ध्यान रखा गया है कि कोई भी वर्ग न छूटे। इसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी जगह दी गई है, केंद्रीय मंत्रियों को भी जगह दी गई है, राज्य मंत्रियों को भी जगह दी गई है। ज्यादातर जितने भी लोगों को टिकट मिलने की उम्मीद थी, उनमें किसी भी तरीके की कटौती नहीं है। सब जितने भी प्रोबेबल कैंडिडेट थे, इस लिस्ट के आने के पहले राज्यसभा के लिए जो सीटें अनाउंस होनी थी, उनमें जिन लोगों को टिकट दे दिया गया था और जिनको टिकट राज्यसभा के टिकट नहीं दिए गए थे, उन सबका नाम इस सूची में है। तो ये एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित सूची थी और जी इस सूची को खास तौर से इस बात को भी ध्यान में रख करके इस सूची को तैयार किया गया है कि कौन सी सीट, कहाँ, किस समुदाय के लोग और उसके हिसाब से नामों की घोषणा। उम्मीदवारों जी के काम को भी प्राथमिकता दी गई। जिन-जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में जबरदस्त काम किया है, उनको बिना कुछ कहे बीजेपी ने अपनी इस पहली सूची में जी उनके नाम को शामिल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि प्रधानमंत्री काशी से है तो काशी से लड़ेंगे। इसके अलावा जिन-जिन उम्मीदवारों के जो कहते हैं ना कि उनके जो जिन-जिन सीटों पे वो पहले चुनाव लड़ रहे थे और जिन पे उनकी कहते हैं कि दावेदारी थी, जिन पे उनका काम था, उनके काम को तरजीह देते हुए उनके नाम को जो है उसमें शामिल किया गया है। ये जी पूरी जी जी लिस्ट जो है वो 195 की लिस्ट है। 195 की लिस्ट में जो जी है वो राज्यवार सूची है कि किस राज्य और में किस। राज्यों में भी, राकेश जी, राज्यों में भी 16 राज्यों की ये सूची है। मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर देता हूँ कि इसमें 34 मंत्री, जैसे कि आपने बताया कि 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। और इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं, आप जितने लोग देख रहे हैं आप देख लीजिए कि आपका राज्य है कि नहीं। उत्तर प्रदेश के 51, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं इसमें। पश्चिम बंगाल के 20, अभी प्रधानमंत्री कल ही पश्चिम बंगाल में थे। मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, केरल की 12, तेलंगाना की 9, असम की 11, झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11, दिल्ली की 5 यानी 7 में से 5, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तराखंड की 3, अरुणाचल की 2, गोवा की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान की 1 और दमन दीव की 1। इन सीटों के नाम शामिल हैं। और जो आप कह रहे थे कि बड़ी संतुलित है, तो पहली सूची में 28 महिलाएं, 27 एसटी, 18 एसटी, 57 ओबीसी और 47 युवा नेता शामिल हैं जिनको की टिकट मिला है। और थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं राकेश जी, जो मेन मेन नाम है। देखिए, आपने बता ही दिया कि प्रधानमंत्री काशी से लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह गांधीनगर, मनसुख मांडविया पोरबंदर, राजनाथ सिंह लखनऊ, ये सब जितने मंत्री हैं मैं उनके विषय में बता रहा हूं। जितेंद्र सिंह उधमपुर, किरण रिजिजू अरुणाचल ईस्ट, अरुणाचल पूर्व सीट के लिए तापिर गांव, स्मृति ईरानी अमेठी, अर्जुन मुंडा खूंटी, सर्बानंद सोनोवाल असम के डिब्रूगढ़, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर, निशित प्रमाणिक कूच बिहार, श्रीपद येसो नाइक नॉर्थ गोवा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। गुजरात की अन्य सीटों में विनोद चावड़ा कच्छ से, भरूच से मनसुख वसावा और नवसारी से केसीआर पाटिल चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ से सरोज पांडे करोबा, विजय बघेल दुर्ग, ब्रिजमोहन अग्रवाल रायपुर से, जम्मू के से जुगल किशोर शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार है। हजारीबाग से मनीष जायसवाल, इस सीट की बड़ी चर्चा थी, चुनाव लड़ेंगे। जो कि जयंत सिन्हा, आज ही उन्होंने कहा है, पार्टी से निवेदन किया कि मुझे मुक्त किया जाए सभी इन चीजों से। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे तो आज नया कैंडिडेट वहां पे देखा है।
और राकेश जी, सबसे ज्यादा जो चर्चा है दिल्ली की है, क्योंकि दिल्ली केंद्र में रहता है हमेशा, और बीजेपी ने दिल्ली की 5 सीटों में से यानी 7 में से 5 का ऐलान किया है। नाम आप सुन लीजिए कौन कौन है। परवीन खंडेलवाल, चांदनी चौक। मनोज तिवारी को फिर टिकट मिला है उत्तर पूर्वी दिल्ली से। बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की जो बेटी हैं, वो सेंट्रल दिल्ली से चुनाव लड़ेंगी। कमल की सहरावत को पश्चिमी दिल्ली और रामवीर बिधूड़ी को दक्षिण दिल्ली सीट से अपना प्रत्याशी बनाया गया है। 2 सीट यहाँ पर पेंडिंग है। और जैसे कि मुख्यमंत्रियों की आपने बात की, तो मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना, खुजराहो से बीडी शर्मा जो कि मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, भोपाल से आलोक शर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। भोपाल से मेरे ख्याल पिछली बार जहां तक मुझे याद है तो प्रज्ञा ठाकुर वहां से उम्मीदवार थी, हाँ, और इस बार हाँ, उम्मीदवार यहाँ पर बदला है। और राजस्थान की अलवर सीट से चुनाव लड़ेंगे भूपेंद्र यादव। और आपको बता दें कि बीकानेर सीट से एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भरोसा जताया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जैसे मैंने बताया, अलवर से आएंगे। तो पीपी चौधरी पाली से, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से, कैलाश चौधरी बाड़मेर से, ओम बिरला कोटा से, सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से, दुष्यंत सिंह झालावाड़ से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और दुष्यंत सिंह का नाम भी इसमें है, वो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि वो नाम आएगा। राजीव चंद्रशेखर केरल के तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ेंगे। मल्लापुरम जो केरल की सीट है, वहां से डॉक्टर अब्दुल सलाम। त्रिशूर से सुरेश गोपी। और तिरुवनंतपुरम का मैंने आपको बता ही दिया, राजीव चंद्रशेखर आएंगे। और भाजपा ने पश्चिमी त्रिपुरा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को यहां पर टिकट दिया है। अब सबको इंतजार होगा कि यूपी का थोड़ा गणित बता दीजिए। तो यूपी की 51 सीटों में जो मुख्य मुख्य सीटें हैं, इनमें से जो 51 सीटें दी हैं, 47 सीटों पर 2019 के ही उम्मीदवार रिपीट हुए, यानी बहुत ज्यादा काटपीट नहीं हुई है। 4 चेंज हुए हैं। दिनेश लाल यादव निरवा को भाजपा ने फिर से आजमगढ़ से अपना उम्मीदवार बनाया है। गोरखपुर से फिर से रवि किशन है। वहीं वर्तमान सीट से चुनाव लड़ेंगे। हेमा मालिनी मथुरा से एक बार फिर से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। ये थोड़ा सा हैरान करने वाला नाम इसलिए है क्योंकि हमें लग रहा था कि 70 प्लस वालों के मुश्किल होने वाला है, लेकिन हेमा मालिनी की जैसे वहां पे हमेशा क्लीन स्वीप टाइप रही है, एक ताबड़तोड़ जीत रही है और पार्टी के प्रति वो समर्पित भी दिखती है, तो उनको वहां से एक बार फिर से सीट टिकट दी गई है। पार्टी ने लखीमपुर खीरी सीट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की उम्मीदवारी इस बार भी बरकरार रखी है। बहुत ये चर्चाओं में रहे थे किसान आंदोलन के दौरान, लेकिन पार्टी ने भरोसा जताया है अजय मिश्रा टेनी पर। जौनपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर और नगीना सीटों पर बीजेपी ने इस बार प्रत्याशी बदले हैं। नगीना से ओम कुमार भाजपा के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने बसपा से आए रितेश पांडे को अंबेडकर नगर से अपना प्रत्याशी बनाया है। ये माना ही जा रहा था कि जब वो पार्टी में शामिल हुए थे। वर्तमान में वो यहां से सांसद है। जौनपुर से बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है और श्रावस्ती से बीजेपी ने साकेत मिश्रा को टिकट दिया है। तो राकेश जी, मोटे मोटे नाम, मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बताई। मैं और भी लिस्ट खोजने की कोशिश कर रहा हूं डिटेल में भी, ताकि और भी हमें नाम मिले। पर अब तक के ये जो नाम है मुख्य मुख्य तौर पर, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि आपने पूरी सूची जारी की है और अपने दर्शकों के साथ साझा किया है, तो उसमें जो आमतौर पर जो उम्मीदवारों के नाम पहले से तय माने जा रहे थे, जैसे अमित शाह, ओम बिरला, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अ, रवि किशन, ये सारे नाम ऐसे हैं जिनको लेकर के पहले से ये पूरी संभावना थी कि इनको उन्हीं जगहों से टिकट दिया जा सकता है। हाँ, एक नाम रवि किशन का नाम चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि रवि किशन के नाम को लेकर के ये था कि हो सकता है कि रवि किशन को पश्चिम बंगाल में आसनसोल सीट से टिकट दिया जाए, ऐसी चर्चा आसनसोल थी। से राकेश जी, हाँ, आसनसोल से नाम चल रहा है उनका जो पवन सिंह है, उनका नाम चल रहा है, हाँ, क्योंकि वहां हाँ, से पहले बाबुल आसनसोल, सुप्रियो लड़ा करते थे। हाँ, तो आसनसोल वाली सीट पे 2 लोगों के नाम चर्चा में थे और दोनों हाँ, भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं। एक सुपरस्टार है। रवि किशन जो पहले से सांसद है और और पवन पवन सिंह। सिंह। तो वो जो बाबुल सुप्रियो की जो आसनसोल की सीट है, वो बिल्कुल ही झारखंड से लगती हुई है। कहने को बंगाल में है, लेकिन वहाँ जो असर है, वो बिहार-झारखंड का है। तो इसलिए वहाँ पे जो है, वो आपने देखा होगा पिछली बार भी बाबुल सुप्रियो बीजेपी की टिकट पे जीते थे। बाद में वो उन्होंने पाला बदल लिया था और फिर उस सीट पे जो है शत्रुघ्न सिन्हा जो है वहाँ से चुनाव लड़ कर के जीते थे। तो इस बार उस सीट को, आसनसोल की सीट को, जो कि बीजेपी की
पुरानी सीट है और बीजेपी के काफी कहते हैं ना कैडर वहां पे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए पवन सिंह को टिकट देने की चर्चा है। हालांकि पवन सिंह के साथ रवि किशन का भी नाम जुड़ा था, लेकिन अब चूंकि रवि किशन के नाम की घोषणा हो गई है कि वापस से दोबारा से वो गोरखपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में अब इस बात की पूरी संभावना है कि टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ आसनसोल से पवन सिंह को उतारा जा सकता है। इसके नहीं नहीं अलावा राकेश जी, जैसे कि ये अपडेट एक देख पा रहा हूं मैं। आसनसोल से पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे बना दिया लेटेस्ट गया। जानकारी है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो नागौर हाँ, नागौर से जी, नागौर से ज्योति मिर्धा, चित्तौड़गढ़ से हाँ, सीपी जोशी, मथुरा से हेमा मालिनी, धरोहरा से रेखा वर्मा, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, जिन्होंने अभी बड़ा ताबड़तोड़ लोकसभा में जब हमने सुना भाषण बड़ा जबरदस्त दिया था उन्होंने स्पीच। और कूच बिहार से राम निशित मंदिर के प्रमाणिक ऊपर। आपको बताए हैं। और आसनसोल से पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, तो ये मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है बीजेपी का। मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी ने बहुत सोच समझ के जो आसनसोल की सीट है उसको दोबारा रिटेन करने के लिए, और शत्रुघ्न सिन्हा चूंकि फिल्मी दुनिया से वास्ता रखते हैं, अब हालांकि काफी लंबे समय से फिल्मी दुनिया से दूर हैं, लेकिन बावजूद उसके उनका उनका जो एक अपना एक ग्लैमर है, उस ग्लैमर को ग्लैमर से टक्कर देने के लिए जो है बीजेपी ने भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह को वहां से टिकट दिया है। तो यहाँ मुकाबला काफी जोरदार होगा। और जैसा कि पुराना हिस्ट्री रहा है, पुराना रिकॉर्ड रहा है आसनसोल की सीट पे, वहां से बीजेपी अक्सर चुनाव जीतती रही है। आपने देखा होगा कि 2019 में जब चुनाव हुए थे, तो लगभग लगभग बीजेपी ने, मुझे लगता है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच लगभग लगभग लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर थी। 18 या 20, 18 सीट मुझे लगता है कि बीजेपी को मिली थी, 20 सीट जो है वो टीएमसी को मिली थी। तो एकदम से लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला था। इस बार फिर से जिस तरीके के माहौल पश्चिम बंगाल में है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके के माहौल है और जिस तरीके से बीजेपी एक रणनीति के तहत उम्मीदवारों का चयन करके उतार रही है, तो इस बार फिर मुकाबला जो है सो कांटे का होगा। राकेश जी, और एक चीज यहाँ पे देखने वाली है कि दो बड़ी महत्वपूर्ण टिकट कटी हैं। हमने दक्षिण दिल्ली के बड़े तेज तेज उस वक्त नाम पढ़ दिए सारे, और नाम भी इतना हाँ, कॉमन है, रमेश विधुड़ी और रामवीर विधुड़ी। तो रमेश विधुड़ी की टिकट वहां पर कटी है, और वहां पर रामवीर सिंह विधुड़ी को मिली। और चांदनी चौक से पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन की टिकट कटी है, और परवीन हाँ, खंडेलवाल को वहां पर उतारा गया है। देखिए मैं आपको बताऊं कि उसके पीछे की जो बड़ी वजह है मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। जब कोरोना काल चल रहा था, उस वक्त हर्षवर्धन जी को स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटना पड़ा था। और उसके बाद जो है अब ये जो अभी टिकट आया है, उस टिकट में चांदनी चौक से वो उम्मीदवार नहीं है। हालांकि पूर्वी दिल्ली से हर्षवर्धन जो है वो चुनाव लड़ते थे और हर बार चुनाव जीतते थे। चांदनी चौक से, चांदनी चौक से। नहीं नहीं नहीं, पूर्वी दिल्ली से मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद चूंकि चांदनी चौक का सीट जो है वो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण बन गया था, तो ऐसे में चांदनी चौक से एक ऐसे उम्मीदवार की जरूरत थी जो हर हालत में चुनाव को जीत सके। क्योंकि चांदनी चौक का जो पूरा समीकरण है वो कुछ दिल्ली की अन्य सीटों से अलग है। तो इस लिहाज से हर्षवर्धन को वहां दिया गया था वो चुनौतीपूर्ण सीट, और हर्षवर्धन ने पूरी मेहनत करके वो सीट बीजेपी के लिए जीती थी। लेकिन अब चूंकि चांदनी चौक जो है वहां पे व्यापारियों का भी अच्छा खासा दबदबा है, तो उस लिहाज से जो है वो मुझे लगता है कि बीजेपी ने कुछ खास रणनीति को ध्यान में रखते हुए इस बार बिल्कुल। जो है और सो दिल्ली हर्षवर्धन में को। सबसे ज्यादा चेंजेस दिख रही हैं राकेश जी, दिल्ली में इतनी चेंजेस दिख रही हैं कि पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा का टिकट भी कटा है। वहां से हाँ, कमलजीत सहरावत को पार्टी ने टिकट दिया है। अगर मुझे यहाँ एक रिपीट होती टिकट दिख रही है, तो वो नई दिल्ली से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की भी टिकट वहां पर कटी है, और उसकी जगह सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को दी गई है। तो कुल मिला के अगर आप देखें दिल्ली को एक बार हम रिपीट करें, जो लोग दिल्ली से ज्यादा वास्ता रखते हैं, कि दिल्ली से नई दिल्ली से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की जगह केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज। दक्षिणी दिल्ली, साउथ दिल्ली, यहां से रमेश बिधूड़ी लड़ते रहे हैं, अब नहीं, अब रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट मिला है। चांदनी चौक हर्षवर्धन लड़ते रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार परवीन खंडेलवाल। पश्चिमी दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, वहां से प्रवेश वर्मा भी जीतते रहे हैं, लेकिन उनकी जगह इस बार कमलजीत सिंह सहरावत। दो सीट यहाँ पर मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो दो सीट भी मुझे दिख जाए, लेकिन पांच ही अनाउंस की है ना। एक हो गई राकेश जी नई दिल्ली, एक हो गई अपनी ये जहां से इनको सुषमा स्वराज की बेटी को दी है, नई दिल्ली को दी, नई दिल्ली से दी है, साउथ दिल्ली। और उसके बाद आप आ जाइए चांदनी चौक, तीन।
और उसके बाद आप आ जाइए वेस्ट दिल्ली 4, पांचवी कौन सी है? ईस्ट दिल्ली से पांचवी मैं है देख, मनोज तिवारी की सीट। हाँ मनोज तिवारी की, उनको मेरे ख्याल ईस्ट दिल्ली से दी है ना? हाँ, ईस्ट दिल्ली से दी है। नहीं, उनको जहां से पहले उनको गौतम ईस्ट गंभीर ईस्ट थे। ईस्ट नॉर्थ उनको शायद पूर्वोत्तर दिल्ली से दी है, मुझे जहां तक लगता है। भाजपा की दिल्ली इकाई के पूर्व मनोज तिवारी एक बार फिर से, हाँ एक बार उत्तर पूर्व दिल्ली से लोकसभा का हाँ, चुनाव उत्तर लड़ेंगे। पूर्व, हाँ, उनको पूर्वोत्तर दिल्ली से, उनको मनोज तिवारी को पूर्वोत्तर, मनोज तिवारी मुझे लगता है एकमात्र ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको जिनको जिन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी है बीजेपी की तरफ से। सिर्फ मनोज तिवारी ने उम्मीदवारी, बरकरार। हाँ, उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपनी वापसी की है मनोज तिवारी ने। उसके अलावा लगभग लगभग गौतम गंभीर बदल दिए गए। हाँ, तो गौतम गंभीर ने तो आज सुबह ट्वीट करके मना कर दिया था कि मुझे मुक्त करें आप इन राजनीतिक चीजों से, मैं क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल उनकी सीट पे भी अनाउंस हुआ भी नहीं है। एक उनकी एक वो सीट भी बचती है और एक और सीट, मतलब 2 सीट दिल्ली में अभी पेंडिंग है, जो हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जब सूची आएगी, क्योंकि ये बीजेपी ने जिस तरीके से दिल्ली में चेंज लाया है राकेश जी, ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है। ये सब जीते हुए कैंडिडेट्स थे, बड़े मार्जिन से जीते थे, लेकिन उन्होंने ये तय कर दिया अब कि आप देखिए बंसरी स्वराज बहुत ही तेज तर्रार युवा नेता हैं, और जब वो बोलते हैं तो आप देखिए कि कितनी नॉलेज है, उनको झलक दिखती है सुषमा स्वराज की उनमें। तो पार्टी ने सुषमा स्वराज की उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और बंसरी स्वराज के प्रेजेंट कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उनको टिकट दिया है। और बिल्कुल उन्होंने कोताही नहीं बरती है, बीजेपी ने कोई किंतु परंतु नहीं, जिसको बदलना है बदल डाला है। एक सिर्फ मनोज तिवारी दिल्ली में अभी रिपीट होते दिखाई दिए हैं, 2 अभी सीट अनाउंस होनी बाकी है। तो ये वाकई देखिए ये, रोहित जी, मैं पिछले पिछले चुनाव के आपको कुछ एक आंकड़े दे देता हूं। पिछले चुनाव में दिल्ली एनसीआर की जितनी भी सीटें थी लोकसभा की, पिछले चुनाव में दिल्ली एनसीआर की लोकसभा की जितनी भी सीटें थी, सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी। चाहे वो नोएडा की सीट हो, चाहे वो गाजियाबाद की सीट हो, चाहे वो फरीदाबाद की सीट हो, चाहे वो गुड़गांव की सीट हो, चाहे वो दिल्ली की 7 सीट हो। तो दिल्ली एनसीआर में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं, उम्मीदवार कोई भी हो, चुनाव बीजेपी ही जीतती है। क्योंकि लोकसभा में लोगों को ये अच्छी तरीके से पता है कि एक मजबूत सरकार, ठोस सरकार, पारदर्शी सरकार और काम करने वाली सरकार जो है वो हमेशा से बीजेपी की रही है। लिहाजा पूरे दिल्ली एनसीआर में आप ये देखें कि 29 सीट जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे भी पिछली बार बीजेपी ने परचम लहराया था और इस बार भी बीजेपी दोबारा से जो है वो 29 सीट वहां की, और आप ये समझ लीजिए कि 11-12 सीट जो है वो दिल्ली एनसीआर की होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के जो है वो 40 से 41 सीट जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर जो है वो मिलाकर के होती है। और इस पे हमेशा से जो है वो ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। ये 2019 के चुनाव के आंकड़े में आपको बता रहा हूँ। जी 7 सीट तो बिल्कुल। दिल्ली आप और जानते ही हैं, और एनसीआर की 4 जो सीटें हैं वो तो 11 सीट तो है ही। और 29 में से मुझे लगता है कि पिछली बार भी जो है करीब 24 या 25 सीट जो है वो बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीता था। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो 40 से 41 सीटों का आंकड़ा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर का, यहाँ हमेशा से बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। और इस बार भी जिस तरीके से उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार भी पहले से ज्यादा बेहतर चुनावी नतीजे देखने को मिल सकते हैं। ये राकेश जी 2 नाम और मैं चर्चा करना चाहता हूँ यहाँ पे। हुगली से लॉकेट चटर्जी, बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, और बेलूर घाट से सुकांत मजूमदार, और ये कांधी से मैं पढ़ पा रहा हूँ, कांथी, कांथी से शुवेंदु अधिकारी। ये शुवेंदु अधिकारी वही है जिनका नाम घोषित, ये वही है, मुझे, वही है, वही है, ये वही अच्छा शुभेंदु अधिकारी है। लग रहा था, इसलिए मैं क्रॉस चेक कर रहा था। नहीं 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 तो नहीं, ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराया था। और जिन्होंने ये इस वक्त शुभेंदु अधिकारी बीजेपी एक का समय में, परचम लहराया हुआ है बंगाल में, हाँ, लीड ये कर। शुभेंदु अधिकारी, ये शुभेंदु अधिकारी एक समय में ममता बनर्जी के राइट हैंड हुआ करते थे। ममता बनर्जी की पूरी स्ट्रेटजी, पूरी चुनावी कमान शुभेंदु अधिकारी संभालते थे। और पश्चिम बंगाल के चुनाव और चुनाव से जुड़ी तमाम फैसले जो है वो ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से पूछ के किया करती थी। लेकिन जब वही शुभेंदु अधिकारी जब ममता बनर्जी के अत्याचार से और प्रदेश में जो अराजकता थी उसको देखते हुए उन्होंने टीएमसी छोड़ने का फैसला लिया और उसके बाद उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक साथ 2 सीटों से नामांकन भरा और उनमें से एक सीट जो है वो शुभेंदु अधिकारी की सीट थी, जिसपे कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए चुनाव लड़ा था। लेकिन जो
जनता है वो इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी कि ममता बनर्जी का सोच क्या है, इरादा क्या है और किस मकसद से वो इस सीट से चुनाव लड़ रही है। तो लिहाजा ममता बनर्जी को वहां पे लोगों ने शिकस्त दी, हार का मुंह दिखाया और शुभेंदु अधिकारी को जीत का परचम पकड़ाया। तो वो शुभेंदु अधिकारी है और इसलिए शुभेंदु अधिकारी ने इस बार फिर से पश्चिम बंगाल में जो चुनाव लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, उसमें दोबारा से शुभेंदु अधिकारी का नाम दिया है। शुभेंदु अधिकारी का मतलब है कि शुभेंदु अधिकारी जिस भी सीट से खड़े होंगे उसके आसपास की तमाम सीटों पर जो है वो उसका बड़ा असर, बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जी राकेश जी, एक बार फिर से, क्योंकि आज टिकट आवंटन का दिन है और सब सुनना चाहेंगे बार बार, तो एक बार फिर से मैं थोड़ी सी रिपीट कर देता हूं। दिल्ली की सबसे पहले बात कर लेते हैं। चांदनी चौक से परवीन खंडेलवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, पश्चिम दिल्ली से कमल जीत सहरावत, दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह भिदुड़ी। यूपी की बात करें तो वाराणसी से नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। कैराना प्रदीप कुमार, मुजफ्फरनगर संजीव कुमार बालियान, नगीना से ओम कुमार, रामपुर से घनश्याम लोधी और संभल से परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा से कंवर सिंह तोमर, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, बुलंदशहर से डॉक्टर भोला सिंह, मथुरा से हेमा मालिनी, आगरा से सत्यपाल सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर, एटा से राजवीर सिंह राजू भैया, आंवला से धर्मेंद्र कश्यप, शाहजहांपुर से अरुण कुमार सागर, खीरी से अजय मिश्रा टेनी, धरोहर से धोरहरा से रेखा वर्मा, सीतापुर से राजेश वर्मा, हरदोई से जयप्रकाश रावत, मिश्रिक से अशोक कुमार रावत, उन्नाव से साक्षी महाराज, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, लखनऊ से राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, अमेठी से स्मृति ईरानी, पिछली बार राहुल गांधी को हराया था, प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, इटावा से रामशंकर कठेरिया, कन्नौज से सुब्रत पाठक, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले, झांसी से अनुराग शर्मा, हमीरपुर से पुष्पिंदर सिंह चंदेल, बांदा से आर के सिंह पटेल, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, बाराबांकी से उपेंद्र सिंह रावत, फैजाबाद से लल्लू सिंह, अयोध्या वाली सीट लल्लू सिंह को रिपीट किया गया, अम्बेडकर नगर से रितेश पांडे अभी बीएसपी से आए हैं, श्रावस्ती से साकेत मिश्रा, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल को भी टिकट दिया गया है, ये भी कांग्रेस से आए हुए हैं और लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि ड्यू टू एज, लेकिन यहाँ पर मिला है। बस्ती से हरीश द्विवेदी, संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद, महाराजगंज से पंकज चौधरी, गोरखपुर से रवि किशन, कुशीनगर से विजय कुमार दुबे, बांसगांव से कमलेश पासवान, लालगंज से नीलम सोनकर, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव नरुआ, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे, फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत। मध्य प्रदेश की बात कर ले, मुरैना शिव मंगल सिंह तोमर, भिंड संध्या राय, ग्वालियर भारत सिंह, गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया, सागर लता वानखेड़े, टीकमगढ़ वरिंदर खटीक, दमोह राहुल लोधी, खुजराहो वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, सतना गणेश सिंह, रीवा जनार्दन मिश्र, सीधी राजेश मिश्र, शहडोल हिमादी सिंह, मैं एक सीट ढूंढ रहा हूं इसकी, जबलपुर आशीष दुबे, मंडला फग्गन सिंह कुलस्ते एक बार फिर से यहां पर आए हैं, होशंगाबाद दर्शन सिंह चौधरी, विदिशा शिवराज सिंह चौहान, भोपाल अनूप शर्मा, ये सीट चेंज हुई है, पहले यहां से प्रज्ञा ठाकुर थी, राजगढ़ रोड मल नागर, देवास महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर सुधीर गुप्ता, रतलाम अनीता नागर सिंह चौहान, खरगोन गजेंद्र पटेल, खांडवा ज्ञानेश्वर पाटिल, बैतूल दुर्गा दास। राकेश जी बताइए कौन सी सीट मिसिंग है जिसके बारे में आप भी सुनना चाह रहे थे? मध्य प्रदेश एक सीट जिसके बारे में सब सुनना, नहीं नहीं, एक सीट जो सबसे अलग है, जिसकी चर्चा भी पिछले दिनों में बहुत रही, वो सीट कमलनाथ जी के बेटे की सीट, छिंदवाड़ा नहीं नजर आई है। एक ही सीट क्यों रख ली गई है, इसका मतलब खेला अभी बाकी हो सकता है, नहीं तो अभी बाकी है। हाँ, सारी सीटें हो गई तो बाकी है। हाँ, क्योंकि आजकल राहुल गांधी पहुंचे हैं मध्य प्रदेश में, तो हो सकता है, क्योंकि वो जहां जहां गए हैं वहां हुआ है। चलिए छत्तीसगढ़ बता देते हैं, सरगुजा चिंतामणि महाराज, रायगढ़ राधेश्याम राठिया, जागीर चंपा कमलेश जांगड़े, कोरबा सरोज पांडे, बिलासपुर, इनका सरोज पांडे का नाम उस वक्त भी बड़ा चला था जब मुख्यमंत्री की दौड़ चल रही थी, बिलासपुर तौकत साहू, राजनांदगांव संतोष पांडे, दुर्ग विजय बघेल, रायपुर ब्रिजमोहन अग्रवाल, महासुमंद
रूप कुमारी चौधरी, बस्तर महेश कश्यप, कांकेर भोजराज नाग। चलिए गुजरात घुमाते हैं। कच्छ विनोद भाई चावड़ा, बनासकांठा रेखाबेन हितेश भाई चौधरी, पाटन भरत सिंह जी दादी, गांधीनगर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, अहमदाबाद पश्चिम धीरेश भाई मकवाना, राजकोट पुरुषोत्तम भाई रूपाला, पोरबंदर मनसुख भाई मांडविया, जामनगर पूनम बेन माधव, आनंद नितेश भाई पटेल, खेड़ा देव सिंह चौहान, पंचमहल राजपाल सिंह यादव, दाहोद जसवंत सिंह, भरूच मनसुख भाई बसावा, बारडोली प्रभु भाई नागर भाई बसावा, नवसारी सी आर पाटिल। चलिए झारखंड चलते हैं। राजमल ताला मरांडी, दुमका सुनील सोरेन, गोडा निशिकांत दुबे, कोडरमा अन्नपूर्णा देवी, रांची संजय सेठ, जमशेदपुर विदु महतो, सिंहभूम गीता कोड़ा, कुंटी अर्जुन मुंडा। अभी फिलहाल में ये केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। लोहरदगा समीर उरांव, पलामू लोहरदा समीर उमराव, पलामू विष्णु दयाल राम, हजारीबाग मनीष जायसवाल। केरला चलते हैं सर। कासरवड़ एमएल अश्मी, कन्नूर सी रघुनाथ, वडकरा प्रफुल्ल कृष्ण, कोझिकोड एमटी रमेश, मंगलापुरम अब्दुल सलाम, पोनामी निवेदिता सुब्रमण्यम, पलक्कड़ सी कृष्ण कुमार, त्रिशूर सुरेश गोपी, अलकुजा शोभा सुरेंद्रन, पत्तनमिटिट्टा अनिल एंटेनी, ये एंटेनी साहब के बेटे लगते हैं मुझे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अंटिगल वी मुरलीधरन वी मुरलीवरन जी, तिरुवनंतपुरम राजीव चंद्रशेखर। अरुणाचल चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश वेस्ट किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री, अरुणाचल ईस्ट ताविर गांव। असम चलते हैं। करीमगंज कृपानाथ मल्ला, सिलचर परिमल शुक्ला वैद, ऑटोनोमस जिला अमर सिंह, गुवाहाटी बिजुली कलिता, मंगलदोई दिलीप सेकिया, तेजपुर रंजीत दत्ता, नौगांव सुरेश बोरा, कलिया बोरा कामाख्य प्रसाद तासा, जोरहाट तपन कुमार गगोई, डिब्रूगढ़ सर्वानंद सोनोवाल पूर्व मुख्यमंत्री, लखीमपुर प्रदान बरुआ। जम्मू कश्मीर चलते हैं। उधमपुर डॉक्टर जतेंद्र सिंह, पीएमओ में पीएम के साथ हैं, पीएमओ में ये मंत्री हैं। जम्मू जुगल किशोर शर्मा, नॉर्थ गोवा श्रीपद नायक, अंडमान निकोबार विष्णु पराड़े, दादरा नगर हवेली लालू भाई पटेल। तो ये 195 नाम हमने आपके लिए पढ़े, वो इसलिए आप किसी भी जगह से हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका उम्मीदवार कौन है। तो राकेश जी, इस पूरी लिस्ट में अगर देखा जाए वेरी वेल बैलेंस्ड 34 मंत्रियों को दिया गया है, मतलब किसी पे कोई कैंची नहीं चली है। दिल्ली में सब बदल डाले, एक को छोड़ के, 2 अभी पेंडिंग है। और पवन सिंह को आसनसोल से उतार के वहां पे मुश्किल में डाल दिया टीएमसी को। एंटनी साहब के बेटे केरल में आए थे तो उनको टिकट दे दी गई है। शिवराज सिंह को विदिशा में एडजस्ट कर दिया गया है। एक सीट एमपी की रख ली गई है। उसको सुन के बाद सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, क्योंकि जब सब अनाउंस हो गए तो एक क्यों नहीं, तो एक आ जाएगा नाम, इंतजार कीजिए उसके उस नाम के पीछे मुझे लगता है कि एक बड़ा खेला हो सकता है। हो सकता है, अब नहीं है नाम तो हो ही सकता है। अच्छा, जो बिल्कुल टच नहीं किया गया है, पंजाब कोई टच नहीं किया अभी, हरियाणा बिल्कुल टच नहीं हुआ अभी। और मैं सोच रहा था शायद राजस्थान से हो सकता है वसुंधरा राजे भी चुनाव लड़े, पर उनके बेटे को दी गई है तो शायद एक को ही मिलेगी परिवार में से। ये भी आपका हिमाचल भी बचा हुआ है। हिमाचल भी बिल्कुल, वहां भी खेला चल रहा है ना सर अभी, वहां भी आपका चल रहा है। उत्तराखंड उत्तराखंड में मेरे ख्याल 3 अनाउंस नहीं हुई है, उत्तराखंड नहीं आया इसमें। नहीं, मुझे लगता है शायद उत्तराखंड की सीट जो है वो रह गई है। रह गई है ना, मेरे ख्याल उत्तराखंड पर 3 अनाउंस हुई हैं कि नहीं हुई, लेट मी चेक। शायद हमीरपुर। सर छत्तीसगढ़ हो गया हमने बताया, और कौन सा रह गया? दिल्ली हमने बता दिया, दादरा नगर बता दिया, गोवा बता दिया, गुजरात बता दिया, झारखंड बता दिया, और केरला बता दिया, और मध्य प्रदेश बता दिया, राजस्थान भी बता दिया, और फिर बचा कौन है? आप कह रहे हैं तेलंगाना। सर तेलंगाना बताया हमने ना? नहीं, तेलंगाना नहीं बताया। तेलंगाना से करीमनगर श्री बंडी संजय कुमार, हाँ जी,
और ये निजामाबाद से अरविंद धर्मपुरी, जहीराबाद से श्री बीबी पाटिल, और मलकागिरी से इंटेला राजेंद्र, सिकंदराबाद से श्री जी कृष्ण रेड्डी, हैदराबाद से श्रीमती माधवी लता, और माधवी लता। चिल हाँ जी, चिलवेला से श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, और नगर कुरनूल से श्री पी भरत, और ये कौन सी सीट है, भोंगीर श्री बूरा बूरा नरसज गौड़। ये एक्चुअली थोड़ा सा मिस प्रिंट है इसलिए मुझे पढ़ने में उत्तराखंड की ठीक कहा था आपने, इतना उत्तराखंड की हुई है। टेरी गढ़वाल, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा श्री अजय टमटा, अजय टमटा, हाँ, पूर्व अजय पूर्व टमटा, केंद्रीय मंत्री हैं। ओके। और नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट। उत्तर प्रदेश हमने बता दिया, कोई मिस नहीं है उत्तर प्रदेश से हमारा। और आ जाइए आप सर, वेस्ट बंगाल हमने बता दिया, नो मिस। तो कुल मिला के सही कहा आपने, उत्तराखंड थोड़ा सा रह गया था तो हमने वो भी बता दिया है। तो राकेश जी, तो ये पूरा मजमून है, और मुझे लगता है कि बड़ी बैलेंस्ड सूची निकाली गई है। और हम सोच रहे थे कि शायद पहली सूची ऐसी हो जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव के दौरान या राजस्थान की आई थी कि जो वीक सीट्स है पहले वहां पे उतार दिया जाए, पर यहाँ बिल्कुल उलट दिखाई दे रहा है। और ये सभी, चाहे उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, राजस्थान है, सब गढ़ हैं बीजेपी के, मध्य प्रदेश है, गोवा है, आप कहीं भी टच कर लीजिए। तो मुझे लगता इसमें है एक चीज, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। हाँ, एक चीज आपने देखा कि दक्षिण में हम तेलंगाना तक गए हैं, आंध्रा की कर्नाटका सीट रह अभी गया, बाकी है, कर्नाटका कर्नाटका रह भी रह गया गया, है, उड़ीसा भी रह गया, तमिलनाडु रह गया है, उड़ीसा भी रह ठीक है, गया है। हाँ, तो उड़ीसा भी रह गया है। तो ये जो है हमें उड़ीसा से लेकर के, और हम आंध्रा के बाद हम कर्नाटका के बाद हम तमिलनाडु। तो ये एक सिरे से जो है वो जो 4 राज्य हैं वो अभी उधर अछूते हैं। इधर आप इस तरफ अगर आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र महाराष्ट्र, सही बात कही आपने, महाराष्ट्र महाराष्ट्र। में मैं तो पूरा भारत का नक्शा अपने सामने रख करके आपसे बात कर रहा हूँ। नजर के हम्म सामने मेरे भारत का नक्शा है। अगर हम उधर से आगे बढ़े तो जैसे तमिलनाडु के बाद हम केरल में सीटों की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन हम्म केरल के बाद जो है जो हमारे सामने आता है वो है हमारा आंध्र तेलंगाना। तेलंगाना के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम महाराष्ट्र में इन करते हैं। और महाराष्ट्र की जो उम्मीदवारों की सूची है वो अभी जारी नहीं हुई है। महाराष्ट्र से जब ऊपर बढ़ते हैं तो हम जो है सो मुंबई, गोवा तक तो ठीक है, राजस्थान हमने कर ही दिया है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश इधर हमने कर ही दिया है। और फिर हमारे सामने जो सीटें आती हैं वो आती हैं आपको पंजाब, हरियाणा और फिर हिमाचल। हिमाचल। तो करीब करीब 3 राज्य इधर और 4 राज्य उधर, 7-8 राज्यों के जो है वो अभी उम्मीदवारों के नामों की 10 घोषणा मार्च तक माना जा रहा है राकेश जी की, जैसे ये 195 आई है, आई थिंक हाँ 10 जैसे, मार्च तक कहा जा रहा है कि 400 के करीब अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी कैंडिडेट। तो आप मान लीजिए 200 205 और हाँ, आने वाले हैं। और पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर में जो है सो जैसे सिक्किम के नामों की घोषणा नहीं हुई है, अरुणाचल की हो गई है, या मणिपुर की हो गई है, असम की हो गई है, नहीं मणिपुर नहीं, त्रिपुरा की हो गई है, मणिपुर नहीं हुआ, त्रिपुरा की, हाँ। मणिपुर नहीं हुआ। तो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, तो ये सब जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं इनके नामों की घोषणा भी जल्दी हो जाएगी। तो मुख्य रूप से जो इंतजार है वो है तो राकेश जी, कर्नाटक की नहीं, सीट जो की। सबसे इंटरेस्टिंग सीट बची है ना, अगर आप ऊपर से शुरू कर लो हिमाचल से, तो सबसे इंटरेस्टिंग बची है मंडी, क्योंकि मंडी मंडी, से हाँ नाम चल रहा था कंगना रनौत का, और हाँ वहां हाँ। से लड़ती है प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं अभी हिमाचल की, जो हम्म अभी हम्म अनहैप्पी हम्म चल रही हैं, जिनका अभी तालमेल हम्म नहीं बैठ पा रहा है सरकार में। हम्म तो ये बड़ा हम्म इंटरेस्टिंग है कि मंडी से कौन आता है। थोड़ा सा नीचे आ जाइए तो गुरदासपुर, वो पेंडिंग है अभी। थोड़ा सा और नीचे आ जाइए तो चंडीगढ़। अभी कल तो पूरा दिन खबर चल रही थी अक्षय कुमार चंडीगढ़ से लड़ेंगे कि गुरदासपुर से लड़ेंगे कि चांदनी चौक। चलो चांदनी चौक तो क्लियर हो गया, तो अभी चंडीगढ़ और गुरदासपुर बाकी है। तो आप थोड़ा सा और नीचे आ जाइए तो हरियाणा से कहा जा रहा है कि 2 ऐसे नाम होंगे जो आपको चौंकाएंगे, मतलब पहले कहीं और थे अब कहीं और हैं या आने वाले हैं। तो वो थोड़ा सा हरियाणा वाले भी इसीलिए पेंडिंग है, और पंजाब में इसीलिए पेंडिंग है कि वहां पर भी कुछ चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं पार्टी में आ जाए, नंबर 1।
नंबर 2 हो सकता है गठबंधन हो जाए। तो अब जितने बचे हैं, और महाराष्ट्र क्यों भूले हम? राकेश जी, हमने ही वीडियो अब बनाया था, महाराष्ट्र क्यों नहीं, खिचड़ी पक्की की खिचड़ी बनी। महाराष्ट्र क्यों भूले, बिहार क्यों भूले? हो! नहीं, नहीं, महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि वहाँ पे 2 मई को, 2 तारीख को कह रहे थे ना, जो खिचड़ी पकनी है, डिनर पॉलिटिक्स, बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो मना कर बिल्कुल। दिया उन्होंने। वो तो उन्होंने डिनर का नकार दिया था, डिनाई कर अच्छा, दिया था कि नहीं आएँगे डिनर पे। तो वो खिचड़ी नहीं पकी। तो इसका मतलब नहीं वो खिचड़ी सीट अब उस मैंने कहा ना कि बारामती की सीट पे घमासान होना तय है। तय है। वो इस वक़्त बीजेपी की और एनसीपी की पूरी नज़र है उस पे, इस बार सीट पे। और जो जो दाँव खेला था, गुगली चली थी। अब आपने इतने दिन से इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच देख रहे होंगे। कई बार क्या होता है, बॉल आती है, बैट्समैन ऐसे बैट उठा देता है, तो छेड़ता ही नहीं है बॉल, खेलनी नहीं मुझे, ना टच ही नहीं करनी, ना सिक्स मारना है, ना डिफेंस करना है। तो जो गुगली शरद पवार ने खेली थी, वो बीजेपी और एनसीपी, अजीत पवार और शिंदे साहब ने बैट उठा लिया, वो टच ही नहीं की, वो जाने दी, वो उनकी डिनर में गए ही नहीं, मना कर दिया। तो कुल मिला के ये जितनी अब बची हैं स्टेट्स, और छिंदवाड़ा क्यों भूले हम? छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा क्यों क्यों भूले हम? छिंदवाड़ा क्यों भूले? तो छिंदवाड़ा भी भूलना नहीं चाहिए, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है। और चलिए, बाकी पार्टियों में मंथन तो चल ही रहा है, सीट शेयरिंग पे फॉर्मूले भी बन रहे हैं। हालांकि कुछ जगह आम आदमी पार्टी ने अनाउंसमेंट की है, कुछ जगह पर अखिलेश यादव ने अनाउंसमेंट की है, लेकिन बाकी जगह तो मंथन ही चल रहा है। बाकी जगह तो यही लग रहा है कि कहाँ राज्यसभा में कैसे जाएं भैया। आप ये देखिए कि चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जो है पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। हाँ, 5 से वहां ज्यादा भी विधायक रोज अपनी एक पार्टी विकेट गिर छोड़ दी। जाता है, वहां भी रोज एक हाँ, विकेट गिरता है। रोज एक विकेट गिर रहे हैं। तो आज तो बड़े ठहाके लगे, आपने सुना होगा, आज नीतीश कुमार जब मंच पर बोल हाँ, रहे थे और बिल्कुल, मोदी बिल्कुल, बैठे बिल्कुल, थे, बिल्कुल। आज तो बोले हम कहीं नहीं जाएंगे, हम जरा गुम हो गए थे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। अब पीएम मोदी बहुत हंसे हैं उनकी बातों पर आज। मैं कह तो रहा हूँ कि ये जो है, ये पूरी की पूरी ये जो चुनावी सभा थी, आप ये कह लीजिए चुनावी सभा नहीं, ये मतलब एक सरकारी कार्यक्रम था। उस सरकारी कार्यक्रम में विकास की चर्चा हो रही थी। हो तो रही थी, नीतीश हाँ। कुमार खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपने बहुत काम किया है देश भर में, अलग अलग जगहों पे बहुत काम किया है, बिहार में भी आपने बहुत काम किया है। और अब जो है, अब हम कहीं जाएंगे नहीं। हम बीच में कहीं चले गए थे, लेकिन अब हम हाँ, नहीं गुम हो जाएंगे, अब गए हम थे, अब हम भटकेंगे नहीं। जाएंगे। अब हम आपके साथ ही रहेंगे, विकास के साथ ही रहेंगे। और हम जो है सब कहीं नहीं जाएंगे। तो काफी ठहाके लगे, जनता भी ठहाके लगा रही थी, और खुद मोदी जी भी अपने आप को रोक नहीं पा गवर्नर रहे साहब भी थे। हंस रहे थे, गवर्नर साहब भी उनके बगल में बैठे, वो भी हंस रहे थे। हाँ, बिल्कुल, बड़ा ही बिल्कुल। पॉलिटिक्स में ऐसी चीजें कम देखने को मिलती है, क्योंकि पॉलिटिक्स एक गंभीर चीज है। और पर हाँ, आज बड़ा हाँ, हाँ। अच्छा लगा, हल्के फुल्के अंदाज में जो हुआ वो। और अब ये जो लिस्ट आई है, इसने तो भाई सबकी आंखें